कहीं नेशनल हाईवे अगर गुजर रही होती है तो उसके होते हैं। दूसरा, जो गलियों वाले रास्ते होते हैं, एकदम पतले वाले रास्ते 10 मीटर या उससे भी कम के रास्ते होते हैं, इसे एक कैटेगरी है जो 10 मीटर और 45 मीटर के बीच की होती है, जिनको शहर का एक महत्वपूर्ण रास्ता कहा जाता है। ऐसे रास्तों के मरम्मत के लिए कोई अभी तक कोई बहुत विशेष पुख्ता इंतजाम नहीं था अपने नगरों में, और समय बदल रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उनका वजन ज्यादा बढ़ रहा है उन रास्तों पे। साथ ही हमारे नगरों में आधुनिक विकास हो रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से हमारी मंशा है कि हम अपने रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का बनावें, साथ ही उन्हें अन्य सुविधाओं से भी हम सुसज्ज करें, जैसे कि रास्ता जो है उसके किनारे यूटिलिटी डक्ट हो, फुटपाथ हो, ग्रीन स्पेस हो, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग ईवी चार्जिंग की व्यवस्था हो, इस तरह की पेडेस्ट्रियंस की व्यवस्था हो। इस तरह के सुविधाओं से युक्त रास्ते बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में मांग किया था, और इसके लिए चूंकि उसके पास अपने पास धन नहीं है, इसलिए 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण के लिए मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। ये इसमें खास तौर से वेयर हाउसिंग, उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क्स ये डेवलप किए जाएंगे। इससे बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वेज के किनारे रोजगार सृजित होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा प्रस्ताव खास तौर से जनपद ललितपुर में फार्मा पार्क स्थापित किए जाने हेतु पशुपालन विभाग की स्वामित्व वाली 2000 एकड़ जो भूमि है वहाँ 2000 एकड़ का रकबा है, उसमें से 1472.33 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित किए जाने के हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने के संबंध ये 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश यूपीडा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितने भी एक्सप्रेस मंदिर परिषद ने स्वीकृति दिया है। एक पहला था रोड सेफ्टी में, अभी जब भी एक्सीडेंट होता था तो केवल जो उस समय तत्कालिक हाई स्पीड या ड्राइवर की गलती और इस तरह की मांग करके उसकी जांचें होती थी, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने भी और सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कोई भी रोड एक्सीडेंट होगा, विशेष करके जो बड़े एक्सीडेंट होंगे, तीन लोगों से ज्यादा जिसमें कैजुअलिटी होगी, उसकी जांच की एक कमेटी होगी। उस कमेटी में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग और पेट्रोलियम विभाग के लोग भी रहेंगे, और समाज सेवी भी जो रोड सेफ्टी से संबंधित होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और इसके एक विशेषज्ञ भी रहेंगे। तो रोड जो एक्सीडेंट को कारणों को सही ढंग से जो है उसका परीक्षण होगा और उस पर तुरंत कार्रवाई आगे के लिए की जाएगी। और उनको क्लेम मिलने में भी दिक्कत होती थी, कई प्रकार के जो हमारे MSTC कोड बने हुए हैं, तो सही ढंग से प्रस्तुतिकरण न होने से जो हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग होते थे उनको समय पर उनको पैसा वो नहीं मिल पाता था, जो दुर्घटना बीमा का पैसा मिलता था। ये कमेटी पूरे उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षण करेगी, और जिले स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी, उसमें भी इस तरह के लोग जो लोकल लेवल पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, CMO या उनका कोई नाम नहीं, डॉक्टर, समाज के कोई जो इस तरह से रोड सेफ्टी में जो जानकार होंगे, ऐसे लोगों को कमेटी बनेगी। फिर मंडल स्तर पर भी एक कमेटी बनेगी, और हमारे परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में भी एक स्टेट लेवल की कमेटी बनेगी।
तो उसी स्तर के लोग, जो स्टेट के स्तर के लोग होंगे वो परिवहन आयुक्त के साथ रहेंगे, जो मंडल स्तर के लोग होंगे वो कमिश्नरेट लेवल पर रहेंगे, और जो हमारे जिला स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में होंगे। तो ये एक अपने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और दुर्घटना के बाद जो हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं उनको सही उनको इलाज हो और सही उनके मुआवजे मिले, इसके लिए कमेटी वो करेगी। तो इसका मंत्रिमंडल से एक स्वीकृति प्राप्त हुई। दूसरा हमारा एक विषय था, हमारे जो बस अड्डे हैं उसको हम लोग आधुनिक हवाई अड्डा की तरफ बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 बस अड्डे हमारे तो चिन्हित हो चुके हैं। इसी नवरात्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो समय देंगे तो उसका शिलान्यास कराना है।